अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान कोर्स के साथ में शाजिया मुजम्मिल आपके साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे, सेहत तंदुरुस्ती और दराजी उम्र की दौलत से नवाजे। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। पढ़ रहे हैं हम सूरतों को तजवीद के साथ, और आज हमारी जो सूरत है वो है सूरह अत-तकासुर। सूरत तकासुर 102 नंबर पे कुरान पाक में मौजूद है, जबकि नज़ूली एतबार से इसका 16वां नंबर है। मक्की सूरत है, एक रकू के ऊपर मुश्तमिल है, जबकि इसमें आयात की तादाद 8 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर। अल्हाकुम, हमजा की सिफ्त सख्ती है, लाम से मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि लाम के ऊपर जज्म है। जज्म वाला हर्फ कोई भी हो अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत के साथ मिला के पढ़ा जाता है। लाम के ऊपर जब हम आएंगे तो ना तो इसको लंबा करेंगे और ना ही इसके ऊपर ज्यादा देर तक स्टे करेंगे। अल्लाह को हा, सीने वाली हा, यानी कि हमारी अक्सुल हलक, जो हमारे हलक का सबसे पीछे वाला हिस्सा है ना, ये उससे अदा होती है। एक अलिफ तक इसको लंबा करेंगे क्योंकि इसके ऊपर मद्दे असली मौजूद है। हाकू, काफ के ऊपर पेश है, होंठों को गोल करेंगे, ये सख्त वाला काफ है, और इसको अदा करते हुए हम नरम नहीं अदा करते। अल्हाकू मुत्तकासुर। अब ये मीम जो है पेश के साथ है और अलिफ लाम आगे खाली है। जब भी लाम पर जज्म होगी वो पढ़ा जाएगा, लेकिन लाम पे जज्म नहीं होगी तो अगले हर्फ के ऊपर लाजमन तशदीद होगी। और तशदीद वाले हर्फ में भी चूंकि दो हर्फ होते हैं ना, तो इसका भी पहला हर्फ साकिन है जो कि पहले वाले हर्फ की हरकत के साथ मिला के पढ़ा जाएगा। अब हम इस मीम को इस ता से मिलाएंगे। मुत्तकासुर, ता के ऊपर एक पड़ी हरकत भी है, लिहाजा हम तशदीद का टाइम देने के बाद इसकी पड़ी हरकत को अदा करेंगे। ता बारीक हर्फ है, का एक अलिफ मद्दा है, का सख्त हर्फ है और एक अलिफ मद्दा के बराबर इसको लंबा करके पढ़ेंगे। सुर, सा नर्म हर्फ है, बिल्कुल नर्म हर्फ है, और इसको अदा करते हुए हमने सीटी की आवाज इसके अंदर पैदा नहीं करनी होती, और रा को हम साकिन करेंगे। रा के ऊपर तो पेश है, मगर जब हम इसको साकिन करेंगे ना तो इसकी अपनी हरकत खत्म हो जाएगी और ये मा कबल की हरकत का मोहताज होगा। लिहाजा रा साकिन, मा कबल, दम्मा, पेश, रा को पुर पढ़ा जाएगा। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर। हत्ता, हा के ऊपर एक बड़ी हरकत है, इसको ता से मिला के पढ़ना है क्योंकि ता पे तशदीद है, और ता को फिर एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करते हुए अदा करेंगे, तशदीद का टाइम देंगे। हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर। जुर, जा के ऊपर पेश है, सख्ती इसकी सिफ्त है, सिटी की आवाज इसकी सिफ्त है। जुर, और रा के साथ इसको मिला के पढ़ेंगे। रा पुर पढ़ी जाएगी क्योंकि रा साकिन माकबल दोमा, रा को पुर पढ़ेंगे। जुर, जुर, जुर्तुमुल मकाबिर। तुम, ता के ऊपर पेश और मीम को आगे वाले हर्फ के साथ मिला के पढ़ेंगे। आगे हर्फ के ऊपर लाम जो आ रहा है उस पे जज्म है, इसको मीम को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे, होंठों को गोल रखेंगे, और लाम के ऊपर हम जब स्टे करेंगे तो इसको लंबा नहीं करेंगे। मकाबिर, मीम के ऊपर एक बड़ी हरकत है, कौ एक अलिफ मद्दा है, नर्म वाला काफ है, लेकिन हरूफे मुस्तालिया में है तो लिहाजा इसको मोटा करके अदा करना है, एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। बाकी नीचे जेर है, रा को साकिन करेंगे तो माकबल की हरकत का मोहताज, इसलिए रा को बारीक रखेंगे। बीर, ठीक है। हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून। कल्ला, काफ के ऊपर एक बड़ी हरकत है, काफ सख्त हर्फ है, इसको लाम से मिला के पढ़ेंगे और लाम के ऊपर तशदीद का टाइम देंगे और एक अलिफ मद्दा जितना फिर इसको लंबा भी करेंगे क्योंकि मद्दा हर्फ है।
कल्ला सऊफा, सऊ, वाव लीन, वाव साकिना से पहले जबर, सऊ, इसको नरमी के साथ पढ़ेंगे और इसकी आवाज को बहुत लंबा करके नहीं खींचेंगे। फा के ऊपर एक बड़ी हरकत है और फा की सिफ्त क्या है, इसकी आवाज में एक अलग सी अफ अफ ये वाली आवाज होती है। सऊफा तालमून, ता को जब आइन से मिलाएंगे ना, क्योंकि आइन पर जज्म है, तो आइन को पढ़ते हुए रन करनी है, इसकी आवाज को झटका नहीं देना, दबा नहीं देनी। तालमून, लाम के ऊपर एक बड़ी हरकत, लाम बारीक, मुंह वाव मद्दा, और नून को हमने साकिन करना है क्योंकि आगे आयत खत्म हो रही है। तो क्या होगा, जब हम आखिरी हर्फ को साकिन करें और उससे पहले हर्फ मद्दा बन रहा हो, तो हम उसको लंबा करके छोड़ते हैं, यानी यहाँ पे मद्दे आरिज ली सुकून बनाएंगे। 3 से 4 हरकत तक इसको हम लंबा करके वक्फ कर सकते हैं। कल्ला सौफ तालमून, सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, सुम्मा, फा पेश के साथ होंठ गोल करेंगे, नर्म हर्फ है, सीटी की आवाज नहीं आएगी। इसका मखरिज हमें मालूम है, इसका मखरिज है हमारे सनाया उलिया की किनारे, बिल्कुल एंड पे जो किनारे होते हैं ना, उसको हमारी तरफुल लिसान की नोक लगेगी, चाहे हमारी जुबान बाहर भी चली जाए। सुम्मा मीम मुशद्दद 2 काउंट्स का गुन्ना और इसके ऊपर एक पड़ी हरकत। कल्ला, अगेन वैसे ही पढ़ेंगे जैसे पहले पढ़ा है, काफ को लाम से मिला के, लाम को एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करके, और सऊफा भी बिल्कुल उसी तरह वाउलीन, आगे फा को छोटा रखेंगे पड़ी हरकत की वजह से। तालमून भी सेम उसी तरीके से पढ़ेंगे और आइन पे रन करेंगे आवाज को, और मद्दे आरिजली सुकून भी बनाएंगे। सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, कल्ला, अगेन बिल्कुल भी उसी तरीके से पढ़ना है, काफ को सख्त रखते हुए लाम से मिलाना है, लाम को एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करना है। लऊ, वाओ लीन, वाओ साकना से पहले जबर, नरमी के साथ पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे। तालमूना, यहाँ पे चूंकि इसकी हरकत है तो तालमूना पढ़ा तो बिल्कुल वैसा ही जाएगा, लेकिन मद नहीं बनेगी, बस इसको उसी तरीके से आइन को रन करते हुए पढ़ना है। इल्मल यकीन, आइन शुरू में आए तो थोड़ा सा उसका ख्याल रखना है, उसको हमजा से चेंज नहीं करना। इल्मल यकीन, लाम से मिलाएंगे, लाम को बारीक रखेंगे और इसके ऊपर झटका नहीं देंगे और इसको कलकला भी नहीं करेंगे। मीम को लाम से मिलाएंगे क्योंकि लाम पर जज्म है, यहाँ पर भी सेन वैसे ही, ना तो हम इसको हिलाएंगे ना ही हम इसके ऊपर कलकला करेंगे, ठीक है, ना ही हमने इसको क्या करना है, खींचना है। स्टे करेंगी, या के ऊपर एक बड़ी हरकत है, कई या मदा बन रही है और नून को साकिन करना है, तो मद्दे आरिजली सुकून की तरह लंबा करके छोड़ेंगे और कई को हम मोटा अदा करेंगे। वसत हलक से निकलेगा, नर्म हर्फ है लेकिन मोटा हर्फ है, लिहाजा हम इसको अपनी पूरी सिफात के साथ अदा करेंगे। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, लतरवुन्नल जहीम, लतरवुन्नल जहीम, लाम के ऊपर एक बड़ी हरकत है, लाम को बारीक रखेंगे। ता के ऊपर भी बड़ी हरकत है, ता को भी हम बारीक रखेंगे। रा के ऊपर बड़ी हरकत है, इसको मोटा रखेंगे क्योंकि जबर की सूरत में रा को पुर करेंगे। वाव को पेश की हरकत की वजह से होंठ गोल करके आगे नून से मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि नून पर तशदीद है। वुन्नल जहीम, नून मुशद्दद 2 काउंट्स का गुन्ना करेंगे, इस नून की हरकत को आगे लाम से मिला के पढ़ेंगे। नल, लाम पे जमाव करेंगे, हिलाए बगैर पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे। जीम को एक अलिफ जीम को बड़ी हरकत अदा करते हुए ही या मद्दा बनाएंगे और मीम को वक्फ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मद आरिजली सुकून, मीम की आवाज सुनाई दे। लतरवुन्नल जहीम, सुम्मा लतरवुन्नहा आइनल यकीन, सुम्मा, अगेन वैसे ही सा को नर्म रखते हुए मीम मुशद्दद 2 काउंट्स का गुन्ना भी करेंगे और इसको फिर एक अलिफ एक मद्दा एक पड़ी हरकत जितना ही खींचेंगे, लंबा नहीं करेंगे। सुम्मा, क्योंकि इसकी जो बाद में हरकत है ना वो पड़ी है, अगर हम इसको खींच देंगे मद्दा हर्फ बन जाएगा। लतरवुन्नहा,
लाम के ऊपर पड़ी हरकत है, लाम बारीक है, ता के ऊपर पड़ी हरकत है, ता बारीक है, रा के ऊपर पड़ी हरकत है, रा मोटा है। वाव को पेश की हरकत की वजह से नून से मिलाएंगे, होंठ गोल रखेंगे। वुन्नह, नून के ऊपर अपनी पड़ी हरकत है, टू काउंट्स का गुन्ना करते हुए नून को छोड़ेंगे और हा को एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करेंगे। ये हा कौन सी है? सीने वाली, यानी जिसमें गूंज की आवाज होती है। उर्दू में हम बिल्कुल अपनी सही जगह से निकालते हैं। आइन अल यकीन बिल्कुल उसी तरह अदा करना है, लेकिन ख्याल क्या रखना है? आइन याय मद्दा याय लीन है। आइन अल यकीन, तो याय लीन की तरह इसको पढ़ेंगे नरमी के साथ। आइन को वसत हलक से निकालेंगे, नून को लाम से मिलाएंगे, या के ऊपर पड़ी हरकत है, कई याय मद्दा है, और नून को साकिन करते हुए मद्दे आरिजली सुकून बनाकर छोड़ेंगे। सुम्मा लतरवुन्नहा आइनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना, यहीं तक अभी रखते हैं। सुम्मा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले पढ़ा है, सा को बारीक रखते हुए मीम मुशद्दद टू काउंट्स का गुन्ना बनाएंगे। लतुसअलुन्ना, यहाँ पे देखें लाम के ऊपर एक बड़ी हरकत है, बारीक है, ता को सीन से मिलाएंगे तुस, और होंठ गोल करेंगे। लतुस, हमजा को सख्ती से अदा करेंगे। अलुन्ना, लाम के ऊपर पेश बड़ी हरकत है, जल्दी छोड़ेंगे, नून मुशद्दद टू काउंट्स का गुन्ना, और एक बड़ी हरकत के साथ है, बाद में इसको होने के बाद जल्दी से छोड़ना है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन, यहीं तक देखते हैं। यौमइज़िन, यौ वाव लीन, ठीक है, वाव साकना से पहले जबर, तो इसको लीन के हर्फ की तरह अदा करेंगे नरमी के साथ। यौ, इसको लंबा नहीं करना। मईजिन, मीम के ऊपर एक बड़ी हरकत, लंबा नहीं करेंगे, हमजा के नीचे जेर सख्ती के साथ अदा करेंगे ताकि इसको मिक्स होने का डर ना हो या के साथ। जाल के नीचे दो जेर की तनवीन, और तनवीन आती है तो हम फौरन याद करते हैं नून साकिन और तनवीन के कवाइद, जिनके मुताबिक आगे आने वाला हर्फ हरूफ हलकी है, लिहाजा हम यहाँ पे इजहार हलकी करेंगे, यानी नून की आवाज को जाहिर करके अदा करेंगे, ना ही उसमें गुन्ना बनाएंगे, ना ही उसको लंबा करेंगे। यौमइज़िन आनिन नाईम, आनिन नाईम, आइन के ऊपर एक बड़ी हरकत है, वसत हलक से निकालेंगे, नर्म हर्फ है, सख्ती के साथ नहीं निकालेंगे, इसके ऊपर झटका नहीं देंगे। नून को नून से मिलाएंगे, क्यों? नून के बाद लाम खाली है, इसके ऊपर जज्म नहीं है, जज्म वाला लाम पढ़ते हैं ना, तो अब इस नून को जेर की हरकत के साथ जो है इसको होंठ झुकाते हुए आनिन नाइम, इस नून से मिलाएंगे, और मुशद्दद का टाइम देते हुए इसकी पड़ी हरकत को अदा करेंगे। ई जो है या मद्दा है, और मीम को साकिन करेंगे, तो यहाँ पे मद्दे आरिजली सुकून की तरह वक्फ करेंगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नाईम। लेसन सुनाने के लिए पॉइंट्स अच्छी तरह देख लीजिए। अल्लाह कुमुत तकासुर, रा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रा साकिन माकबल दमा है। हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, रा बारीक होगी क्योंकि माकबल जेर है। कल्ला, एक अलिफ मद्दा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तालमूना, आइन की आवाज को रोकना नहीं है, झटका नहीं देना। सेम इसी तरह ये वाली आयत को भी अदा करना है। इल्मल यकीन, आइन को वसत से निकालना है, वसत हलक से, और कई या मद्दा मोटा करके पढ़ना है। लतरवुन्नल जहीम, रा को पुर रखना है, नून मुशद्दद टू काउंट्स का गुन्ना करना है, बिल्कुल यहाँ पे भी वही रूल करना है। आइन अल यकीन, आइन को वसत हलक से निकालना है और कई को मोटा रखना है। लतुस अलुन्ना में आपने यहाँ मीम मुशद्दद का भी गुन्ना करना है, नून मुशद्दद का भी गुन्ना करना है, और यौमा इज़िन में इजहार हलकी का कायदा करते हुए नून की आवाज को जाहिर करना है, बगैर गुन्ने के पढ़ना है, और अन्नाईम में नून मुशद्दद का गुन्ना करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।